Details of moonlight. No one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. भाई लोग, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो इसमें हम लोग सीधे यहाँ पे टेंट पे उतरते हैं, जहाँ पे एक आंटी गाना गा रही होती है। गाना यार बहुत बकवास लगता है। उसमें सबसे मेन इशू होता है कि आपको फुट स्टेप्स साउंड्स के सुनाई नहीं देते हैं। आई मीन फुट स्टेप के साउंड सुनाई नहीं देता है, ना कि साउंड के फुट स्टेप सुनाई नहीं देता है। अब यहाँ पे यार पूरी एक स्क्वाड उतरती है, दूसरी स्क्वाड उतरती है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक गन ले लेता हूँ मैं। गन मिल जाती है। मैंने आपको इसेंशियल थिंग्स तो बताई। अगर आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो तो मेन चीज़ है कि आपके पास हेलमेट हो। मेन चीज़ तो है कि आपके पास सबसे पहले गन हो। अपार्ट फ्रॉम डैट हेलमेट हो। अब यहाँ मुझे शॉट गन मिलती है। वेस्ट मेरे पास अभी भी नहीं है। शॉट गन लेके मैं लेट जाता हूँ। बट ये 2 शॉट पा के भी शॉट गन के बंदा 10 से मस नहीं होता है। मेरे पास पूरी शॉट गन भी ख़त्म हो गई है, लेकिन ये बंदा नॉकआउट नहीं हुआ है। फिर जब मैं जाता हूँ, अब यहाँ मुझे मिनी मिल जाती है, तब तक एक बंदा रश कर देता है। उसको फिनिश करता हूँ। मिनी में अगर एक भी गोली सीधे पड़ गई हेड पे, सीधे बंदा जाता है, क्योंकि मिनी हो गई और इसका ये सेकंड का। अगर आपने एक भी शॉट हेड पे दे दिया, 2 गोली, अगर बंदे के पास AKM भी है, M4 वर्सेस कोई भी गन है, अगर आपने 2 गोली बस खाली 2 बुलेट भी अगर आपने हेड पे दे दी तो बंदा नॉकआउट होगा सीधे। अब यार इन सब में आपको कुछ लोगों के पास ड्रेसेस नहीं दिखे। वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि ऐसा क्यों है। बेसिकली वो दोज प्लेयर्स आर नॉट बॉट पैक डाउनलोड। अब यहाँ भाई बंदा स्नेक बना होता है। यार शुरुआत में स्नेक कौन बन सकता है भाई? स्नेक से बहुत परेशान हो गया। यहाँ मुझे एक बॉट मिलता है। बॉट से यार बहुत प्यारे खेल देते हैं और कभी कभी दुश्मन की लोकेशन बता देते हैं। अब यहाँ एक बंदा उधर उतरता है, बॉट को मारता है, फिर सोचता है कि आके मैं टेंट वाले को मारूंगा, और इसको भी मार देता है। अब यहाँ उतरते ही हम लोग को 5 किल मिल गई। अब अगर आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलो, अगर आपको किल्स चाहिए तो आपको बेसिकली वहाँ पे उतरना होता है जहाँ पे बहुत बंदे आए। क्योंकि अगर आपकी शुरुआत में 7-8 किल हो जाती है तो हाँ, मतलब 17-18 किल मैनेज कर लोगे रश कर करके। बट अगर शुरुआत में आप उतर रहे हो, अब यार अभी इस समय इतने लोग रैंक पुश कर रहे हैं कि बहुत टफ हो जाता है कि किल्स को लाना है। किल्स नहीं होंगे तो कंटेंट नहीं बनेगा, व्यूज़ नहीं आएंगे। तो ये बहुत टफ होता है, क्योंकि अभी हर कोई रैंक पुश कर रहा है टायर अपना चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे लूटते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखो, अगर टेंट के पास उतर रहे हो तो आपने हमेशा देखा होगा कि कुछ बंदे यहाँ पे उतरते हैं कि यहाँ से गन वन लूट के 1-2 घरों से, फिर बाद में उन पर रश करते हैं टेंट वालों पे। अब यहाँ पे मुझे एक बंदा मिलता है, फुट स्टेप्स की आवाज़ आ रही होती है, इस घर के ऊपर होता है। अब देखो इसको मैं कैसे मारता हूँ। नहीं, ग्रेड से नहीं मरेगा। अब ये बंदा नीचे आया। अब मुझे लगा कि वो खिड़की से जंप करेगा, लेकिन ये भाई ये बंदा पता नहीं कोई भी होता, बट ये बंदा ऐसे नीचे आया था और उसने यार इतना बुरा डैमेज दिया मुझे कि मतलब हेड, अगर इसको हेड पे नहीं मारता मैं, 1-2 गोली और अगर पड़ जाती इसकी मेरे ऊपर, तो डेफिनेटली यहीं पे पूरा गेम ख़त्म हो जाता मेरा। भाई अगर क्राउन टायर पे आप खेलोगे तो आपको ऐसे ही बंदे मिलेंगे। और हाँ, नीचे जब आ रहा था तो थोड़ा स्प्रे मेरा वैसा हो गया, क्योंकि देखो मैं गायरोस्कोप यूज़ नहीं करता हूँ। गायरोस्कोप में अजीब टाइप का यार फिर खेलना पड़ता है, आराम से आप नहीं खेल सकते हो। मैं आराम से लेट के प्ले करता हूँ गेम को। प्लस 2 फिंगर, मगर मानव तो बन नहीं जाता हूँ। 2 ही फिंगर से खेलते हैं जैसे नॉर्मली लोग खेलते हैं। कभी कभी 3 फिंगर यूज़ कर लेता हूँ पीक एंड फायर के लिए, बट नॉर्मली 2 फिंगर
4 फिंगर, 5 फिंगर, 6 फिंगर। भाई ये सब इतना फिंगर नहीं चाहिए अपन को। 2 ही फिंगर काफ़ी हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको तो फिनिश कर दिया। अब भाई अगर रैंक पुश लॉबी में भी अगर आपको कहीं बंदे ना मिले तो ड्रॉप बाय ड्रॉप खेल लो। ड्रॉप बाय ड्रॉप खेलोगे तो इजली आपको 2-3 स्कॉट तो मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि एक गेम में, पबजी के एक गेम में एटलीस्ट 4 ड्रॉप तो आते ही आते हैं। तो 4 में से 3 ड्रॉप पे तो कोई ना कोई स्कॉट आती ही है। अब इस यहाँ पे भी देख लो, ड्रॉप पे मैं आया और यहाँ पे फायरिंग होना चालू हो गई मेरी। तो पहले मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि अभी मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम है कहाँ से कितने बंदे हैं फायरिंग करें। अगर आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलो तो पहले आपको एनिमीज़ की पोजीशन मालूम होनी चाहिए, कितने एनिमीज़ हैं ये मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे यार मैं थोड़ा गलती मैंने यहाँ पे ये कर दी कि मैंने चढ़ाई पे थोड़ा पहले कूद गया। ढलान पे अगर ऐसा होता तो मेरी डैमेज नहीं जाती। नाम डैमेज है यार, तो हल्की बहुत तो खुद भी डैमेज लेनी पड़ती है। अब यहाँ पे माय फेवरेट स्नाइपिंग। अब ये यहाँ पे मैंने उसको अच्छा खासा हेडशॉट दिया, बट क्यों नहीं लगा पता नहीं। और ये बंदा भी जिगल करके भाग रहा है। जिगल करके भागे तो ठीक भी है, कहीं रुक जा रहा है, कहीं भाग नहीं रहा। अलग ही टाइप का बंदा खेल रहा है ये तो। नेट लैग कर रहा है, क्या कर रहा है भाई का पता नहीं। तो मैं यहाँ पे आगे जाता हूँ उसको मारने के लिए। तब तक मुझे कार की आवाज़ आती है बग्गी की। तो यहाँ पे दूसरा बंदा आ जाए तो मैं 4x लगा लेता हूँ। जो बंदा भी भागा था, जिसको मैंने स्प्रे से शॉट दिया था, उसने भी इसको स्प्रे दे दिया। तो अब देखना है यहाँ पे यार 2-3 स्क्वाड्स होती हैं जो कि आती हैं बाद में। तो हाँ भाई तीनों को मारेगा। अब देखो मज़े लो।
सबको फिनिश करने के बाद अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। अब आप आगे देखो, आगे कहाँ पे जाता हूँ। लूट वूट लिया, हाँ पेटी तो लूटना यार। सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलो तो आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपके पास कमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ से मैं जीप लेके जा ही रहा हूँ, तब तक मुझे यहाँ पे आवाज़ नहीं दिखती है, जीप दिखती है। अगर आप अब यहाँ मैंने गलती करी, मैंने बाद में नीचे देखा तो मुझे इनफैक्ट आई मीन बाद में ऊपर देखा। अगर आप कहीं भी स्नाइपिंग कर रहे हो तो लोकेशन कहाँ पर। अब यहाँ पे वो बंदे जो होते हैं आगे वाले वो यहाँ पे आ जाते हैं। कार में शायद तेल ख़त्म हो गया, जो भी हो। तो यहाँ पे एक जीप आके रुकते हैं। यहाँ पे दो पार्टी हैं, एक पार्टी वो जो घर में, और एक पार्टी है जो अभी आई है। अब यहाँ पे पहले मैं थोड़ा देखता हूँ कि मुझे ये नहीं पता कि कितने बंदे घर में हैं। इनका तो पता ही कि तो दो लोग हैं। यहाँ से मुझे घर के पीछे से भी आवाज़ फायरिंग की साउंड सुनाई देती है, तो इट मीन्स कि कोई घर के पीछे भी जो कि इन पे रश करा। तो यहाँ पे बेसिकली सिर्फ दो ही बंदे हैं जो कि जीप से आए थे, और घर के पीछे से कोई इन पे रश कर रहा है। मतलब अब दो बंदे बचे हैं, पहले नहीं था। तो यहाँ पे एज़ यूजुअल पहले बूस्ट कर लेता हूँ। अब वो बंदा दिख रहा है तो इसको यहीं से स्प्रे देता हूँ। यहाँ पे इसके टीममेट्स आई थिंक मर गए थे, डायरेक्ट किल हो गया। अब यहाँ पे इन लोग को मेरी लोकेशन जो है डिस्क्लोज़ हो गई। यहाँ पे मैं वेट करता हूँ। इसको फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे मैं अब स्नेक नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन अभी मेरे अपने टीममेट को बता देगा, तो तुरंत मुझे लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। अब यहाँ मैं ग्रेनेड करता हूँ बट कुछ होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई था ही नहीं। ना इसके अंदर कोई था। अब उसने भी ग्रेनेड किया मुझे। जैसे मैंने आपको बोला, अब देखो सामने बंदा है, तो अब यहाँ पे मेरे पास लेफ़्ट से कवर है, बैक से कवर है, राइट से कवर है। अब यहाँ मुझे बंदा करती नहीं है। अब यहाँ मैं तुरंत रीलोड कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि पक्का नहीं है, हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी भी हो जाए। तो रीलोड गन आपकी रीलोड होना बहुत ज़रूरी है। आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल लो या स्क्वाड खेल लो, डुओ सोलो कुछ भी खेल लो। अब उसने ही बम फेंका, मैंने ही बम फेंका, बट मैं इधर आ जाता हूँ। अब जाता है यहाँ से। देखा आपने कैसे पेटी बनाई इसकी। और इसने बहुत बड़ी गलती की थी, ये ओपन में खड़ा था, घर के अंदर होता। अब ओपन में था कि अगर कोई पीछे बंदा होता, कोई स्नाइपिंग कर रहा होता, कोई भी होता, तो वो इजली इसको मार देता। घर के अंदर से इसको टीपीपी लेके मुझे मारना चाहिए था थ्रू विंडो।
अब यहाँ पे मैं थोड़ा लूट वूट लेता हूँ। एमो आपको ज़्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि अगर मैं स्नैपिंग कर रहा हूँ तो 20 गोली स्नैपिंग के लिए काफ़ी है, मैक्स है, मतलब मैक्स 30 गोली है। 30 गोली से अगर आप स्नाइप, अब देखो जैसे इसमें मैंने 36 गोली रखी है कार 98 में। क्यों? क्योंकि स्नैपिंग में शायद ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें रिलोड में इतना टाइम लगता है, बंदे भाग जाते हैं अगर आपने हेडशॉट नहीं मारा। बहुत सारे रीज़न है तो बेकार में। आपको एआर में, अगर आप दूसरी एआर है, एआर में आप रखो, एआर की कमी पड़ जाती कभी कभी बहुत बुरी। अब यहाँ पे मुझे ड्रॉप दिखाई देता है और फायरिंग साउंड सुनाई देती है। मैंने बताया यार, ड्रॉप के पास देखो, लास्ट जोन हो चाहे कोई भी जोन हो, ड्रॉप के पास बंदे आने ही आने हैं। सबसे पहले मैं गाड़ी कवर में लगाता हूँ। अब मैंने इस तरह लगाई है कि मेरे पास फ्रंट से भी कवर है, अगर लेफ़्ट से कोई आता है तो लेफ़्ट से भी पूरा कवर है, क्योंकि एकदम चुपका के लगाई है कार मैंने पेड़ से, गैपिंग नहीं है बीच में। यहाँ से मुझे एक बंदा दिखता है आगे। और कार से हमेशा आपको दूर रहना है। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने ग्रेनेड फेंक दिया तो आप हो सकता है हल्का सा बच जाओ, बट उस एक ने ग्रेनेड फेंका, कार ब्लास्ट नहीं हुई, बस आग लगी और दूसरे उसके टीममेट ने गोली चला दी, तो अगर आपकी एक एचपी भी लाइफ बची होगी तो ब्लास्ट से आप ज़ीरो हो जाएगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, कार कहीं भी पार करो उससे थोड़ा सा कवर बना के रखो। अगर क्लोज रेंज नहीं है तो यहाँ पे एक नॉकआउट करता हूँ, किल। यार इस सीन में एंड में इतनी मज़ा आती ना यार, सही बताऊँ, मतलब मज़ा आ जाती है भाई। बंदा जो दिमाग लगाता है, सही में वो चाहता तो मुझे मार भी सकता था, बट वो मार पाता नहीं है। बट बंदे का दिमाग, ये हो सकता है मेरे में दिमाग कम हो, लास्ट में आपको पता चल जाएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताना, आप होते तो आप जान पाते या आप नहीं जान पाते। अब यहाँ आगे दो बंदे हैं, एक तो गिल्ली सूट में दिखा, इसको यहीं फिनिश कर देता हूँ। इसके भी टीममेट्स मर गए थे, यही बचा था बस। अब जैसे ही मैं इसको लूटने जाता हूँ मेरे ऊपर फायरिंग होने लगती है, और फायरिंग ऐसी होती है कि अगर मैं भागता नहीं तो पूरी डैमेज हो जाती। अब देखोगे जैसे आप यहाँ पे मैंने स्मोक इसलिए किया क्योंकि देखो मेरे पास कवर है अभी, मैं जानता हूँ कि राइट में मेरे कोई नहीं है, लेफ़्ट में मेरे पास कवर है, बट बैक साइड से कोई आके मुझे मार सकता है, क्योंकि बैक साइड से भी आवाज़ आ रही थी फायरिंग की, और फ्रंट में तो स्नाइपिंग पे बैठा ही है। अब यहाँ मुझे मिल जाती और स्नाइपर। अब आप देखो इतना अच्छा शॉट मारूंगा उसको, मज़ा आ जाएगी आपको देख के।
अब यहाँ पे मेरे पास स्मोक नहीं था, तो मुझे और स्मोक की ज़रूरत थी। क्योंकि आगे एक बंदा कहीं स्नेक बना हुआ बैठा है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है वो पेड़ के पास ही है, क्योंकि कवर ही में रहेगा, ओपन में तो नहीं बनेगा स्नेक इस समय इतने छोटे सर्किल में। अब स्मोक लेने के लिए मैं ट्राई करता हूँ, हल्का सा पहले आगे जाके पीछे होता हूँ कि देखता हूँ कि पहले मार रहा है कि नहीं मार रहा है। अगर आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल लो तो स्मोक आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। स्क्वाड में भी खेल लो तो भी स्मोक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब टीममेट्स को रिवाइव दो तो आपको स्मोक कर देना चाहिए। अब यार यहाँ पे मैं स्मोक लेता हूँ तो ऑटो में कोई कुछ और उठा लेता है, स्मोक उठा ही नहीं पाता है। इससे मैं बहुत परेशान, किसी समय मैंने किसी तरह स्मोक उठा लिया। एक स्मोक मैं यहीं पे फेंकूंगा। अब यहाँ से मैं देखना कितना प्यारा शॉट पड़ेगा उसका। अब ये तो मैं जान गया था वो कहीं ना कहीं पेड़ के आसपास ही है, और उसने करके भी उसने बता दिया था। अब यार इस पे तो लाइक बनता है, प्लीज़ सपोर्ट। और टू बी ऑनेस्ट मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा ना भाई, मतलब हर कोई बंदा प्रो प्लेयर बन जाएगा, और उसको मकड़ मानव बनने की ज़रूरत भी नहीं, 2 फिंगर ही से प्रो प्लेयर बनेगा, और 6 फिंगर और 4 फिंगर इन सबको ऐसी तेज़ी कर देगा। अब यहाँ पे 2 बंदे बचे, एक तो बंदा आगे दिख जाता है, मैं सोचता हूँ पहले इसको स्नैपिंग से मारूँ, बट मैं रिस्क लेना नहीं चाह रहा था। मॉली जो मैं फेंकता हूँ बहुत आगे फेंक देता हूँ, पहले फेंक देता हूँ। अब एक बंदा बचा, अब उसको देखो यार, ढूंढने में हालत ख़राब हो जाएगी मेरी। आपको अगर देखे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, अगर आप भी प्रो प्लेयर बनना चाहते हो, बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, बट वो सब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सही नहीं है या वो नहीं है। मैं नॉर्मली जैसे मेरे को 2 फिंगर से प्ले करता हूँ, मैं 4 फिंगर 6 फिंगर यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैं आपको नॉर्मली चीज़ बताऊँ कि कैसे आप इजीली मतलब अच्छा खेल प्ले कर सकते हो। आप 1000 गेम खेल लो, 2000 गेम खेल लो, 10,000 गेम खेल लो, बट वो मैटर नहीं करता। टू बी ऑनेस्ट, अगर आपने आपका जो कंट्रोल्स होते हैं वो सही होने चाहिए, तो आपकी आदत में हो। आपने अगर 100 TDM मैचेस भी खेले ना, तो वो जो 100 TDM मैचेस अगर आपने ढंग से खेले हैं, जैसा मैं आपको चीज़ बताऊंगा, अगर आपको जानना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसकी बना दूंगा। बस में 100 TDM मैचेस भी खेले हैं ना आप, तो इजीली आपको 1000 मैचेस खेलने की ज़रूरत ही नहीं, आप ऑटोमेटिकली प्रो बन जाओगे। आप देखोगे जितने प्रो प्लेयर्स हैं उनके मैचेस प्लेड बहुत कम होते हैं, 200 मैचेस प्लेड होते हैं, 250 मैचेस प्लेड होते हैं, और KD उनकी इतनी ज़्यादा होती है, टायर उनका बहुत आगे होता है। तो इसका रीज़न यही है, वो लोग TDM मैचेस बहुत खेलते हैं। TDM हो गया, डोमिनेशंस हो गया, क्योंकि उसमें क्लोज कॉम्बैट में बहुत अच्छा आप पे हाथ सेट हो जाता है, प्लस एमिंग मेन जो चीज़ है, एमिंग बहुत अच्छी होती है। एंड विदाउट एम असिस्ट खेलो आप कमेंट करके बताना, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा शॉर्ट सी, बहुत इफ़ेक्टिव रहेगी, और उसको आप ट्राई करके देखना, डेफिनेटली आपके बहुत काम आएगी। अब यार इस मैच में तो यहाँ वो बंदा मुझे नहीं मिलता है, बट अब वो दिखता है, और ये बंदा कार में बैठा रहता है। अब बताओ मतलब यार, कसम से इसको मैं हेडशॉट सीधा मारता हूँ हमसे। बस यार इसी संग ये मैच कंप्लीट होता है। सपोर्ट मी, लाइक, सब्सक्राइब, एवरीथिंग विच एवर यू कैन डू। अगर आपको ये मैचेस अच्छे लगे तो कुछ भी आप पूछो, मैं आपको सब बताऊँगा। PUBG मोबाइल 2 फिंगर कैसे आप मकड़ा मानव से डील करो, एवरीथिंग। सो जस्ट शो योर लव, थैंक यू।